नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं, पिछले कुछ एक दिनों से हम आपके साथ में कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंटेंट सिर्फ एक है कि हम बाजार की दिशा को पकड़ पाएं और ऐसी जगह पर ट्रेड करने की कोशिश करें जहां पर हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में हो। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखेंगे। एक आपके साथ में और एक हाई लेवल हैक, हाई लेवल टूल और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आज शेयर करने की कोशिश करूंगा विद अ होप कि ये आपके काम आएगा और आप इसको कुछ बैक टेस्ट करेंगे, कुछ इसको लाइव के अंदर में लगा करके देखेंगे और जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे वो आप हमको कमेंट्स में शेयर करेंगे। बातें हो गई बहुत, स्क्रीन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें और। आप स्क्रीन के ऊपर जो भी नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इसका कभी भी किसी भी तरह से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। इनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, दुनिया में आप जिस मर्जी कंट्री में हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर हो, जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, जो आपसे कॉन्सेप्ट हम शेयर करते हैं उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी में काम करेगा और नैस्डैक में नहीं करेगा, टाटा मोटर में करेगा पर गूगल में नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्राइस एक्शन बेस्ड हैं। प्राइस एक्शन जो है वो डिफाइन होते हैं, या प्राइस एक्शन जो है वो ज्यादा प्रभावित होता है ह्यूमन इमोशन से, और ह्यूमंस चारों तरफ ह्यूमंस ही ट्रेड करते हैं और वो फियर और गीड से प्रभावित होते हैं। और फियर और गीड का सारा कमाल है, हमें उन इमोशंस के बेसिस के ऊपर ये कोई रिफाइन करके सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं मोटा मोटी। चलो बातें बहुत हो गई, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट बिटकॉइन का है। टाइम फ्रेम में आपको कह रहा हूं, टाइम फ्रेम दुनिया में कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, उसके ऊपर ये काम करेगा। इंटेंशनल 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लगा रखा है क्योंकि प्रेजेंटेशन चलते बाजार में बना रहा हूं, आपको बात करते करते बताना चाहता हूं कि दिमाग में चल क्या रहा है। चलिए आइए, अब ज्यादा नहीं बातें करते, इन जिस कॉन्सेप्ट और आज एक ही इंडिकेटर और एक ही उस एक इंडिकेटर के ही एक छोटे से टूल के ऊपर में बातचीत होनी है। आइए, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं उसका नाम है इचीमोकू क्लाउड। इचीमोकू क्लाउड ये लग गया, आप उसको इंडिकेटर में जाएंगे ना, इंडिकेटर में जाकर के इचीमोकू लिखेंगे ना, तो ये दुनिया जान के इचीमोकू दिख जाएंगे आपको। जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए। मेरे को तो जो जो इन्होंने ट्रेडिंग व्यू वालों ने जो जेनरिक इचीमोकू लगा रखा है ना, मैंने उसी को यूज किया हुआ है, वही लगा लीजिए, उससे काम हो जाएगा। इचीमोकू क्लाउड में जाइए, उसकी सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर के पहले आप उसको सेटस डिफॉल्ट कर दीजिए। डिफॉल्ट करेंगे ना तो क्लाउड आपको ऐसा दिखेगा। अब इसमें बहुत कुछ है और क्लाउड को समझना अपने आप में बहुत बड़ा दर्द है। कोशिश ये करेंगे कि क्लाउड के अंदर में जो आज अपने मतलब की चीजें हैं ना वही रखेंगे, बाकी सब कुछ उड़ा देंगे। आइए देखते हैं, चलिए क्लाउड में चलते हैं। क्लाउड में जाएंगे, उसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ सेटिंग में पहुंच गए। हमें कन्वर्जन लाइन नहीं चाहिए, बेस लाइन नहीं चाहिए, लैगिंग स्पैन नहीं चाहिए, हमें ये सब चाहिए। क्लाउड चाहिए, लीडिंग ए, लीडिंग बी, क्लाउड की ऊपर वाली लाइन, क्लाउड की नीचे वाली लाइन और क्लाउड का रंग, हमें ये चाहिए। इससे हमारा काम हो जाएगा। अब क्लाउड की ऊपर वाली लाइन का ना जो रंग है ना वो मैं हरा कर दूं, और नीचे वाली लाइन का रंग जो है ना मैं लाल कर दूंगा, थोड़ी मोटाई भी बढ़ा दूंगा। ये मेरा सेटअप बन गया, यहां तक मैं पहुंच गया। इचिमोकू क्लाउड, ये क्लाउड आपके सामने लग गया, फेयर है, बहुत मजा आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वो हाई प्रोबेबिलिटी गेम है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आइए, पहला आपको इसके अंदर में किस चीज का ख्याल रखना है। ख्याल आपको ये रखना है, ये एक्चुअली में जो सेटअप है ना ये क्लाउड बेस्ड सेटअप, ये ऊपर क्लाउड चल रहा है। और दूसरी बड़ी विशेषता इसके अंदर में ये कि क्लाउड जहां होता है ना, ये उसकी प्रेजेंटेशन हमें आगे फ्यूचर में भी दिखाता रहा है। ये उससे 26 पीरियड आगे भी कुछ डेटा प्रेजेंट करता हुआ चलता है। क्लाउड यहां पर है, ये प्राइस यहां पर है, पर क्लाउड आगे चल रहा है। ये 26 पीरियड फ्यूचर में ऑफसेट करा हुआ है। आप इसको ऐसा मान लीजिए कि जो ये क्लाउड का नेट है ना, एंड है, और जो प्राइस का एंड है ना, इन दोनों में 26 कैंडल का या 26 पीरियड का डिफरेंस क्लाउड की बाय डिफॉल्ट सेटिंग में उन्होंने डाल करके दे रखा है।
अब हमें यहां पर क्या समझना है, यहां तक हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर बात करी। हमें यहां पर क्या समझना है, सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है कि जब तक जो प्राइस जो कैंडल है ये क्लाउड के नीचे चल रही है ना, जब तक जब तक ये कैंडल्स क्लाउड के नीचे चल रही हैं हम सिर्फ शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे ही नहीं। कुछ हो जाए हम लॉन्ग की तरफ थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे। आप देख रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये लाइनें, ये जो कैंडल्स हैं ये क्लाउड के नीचे चल रही हैं, तो शॉर्ट की एंट्रीज थोड़ी बेहतर मिल रही है। थोड़ा सा पीछे करके देख लेते हैं। उसी प्रकार जब ये कैंडल्स क्लाउड के ऊपर चलती हैं तो हमें लॉन्ग की एंट्री बेहतर मिल जाती है। पहला हमने ये सीखा, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा। आपने यहां देखा कि कैंडल्स जो है वो क्लाउड के ऊपर चलती हैं तो हमें एंट्रीज बेटर मिलती हैं, और क्लाउड के नीचे चलती हैं तो हमको एंट्रीज शॉर्ट की बेटर मिलती है। हम इसको और बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए एनालाइज कर लेते हैं। हम 5 मिनट पर देख लेते हैं। 5 मिनट पर क्या, 5 मिनट पर तो पिक्चर बहुत बेहतर हो जाती है, बहुत बेहतर। सामने से देखिए क्या बेहतर पिक्चर दिखती है। प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर है तो लॉन्ग का विचार कीजिए, क्लाउड के नीचे है शॉर्ट का विचार कीजिए। फेयर है, ये बात समझ आई। ये अभी तक हमने फिल्टर करना शुरू करा कि क्लाउड के नीचे रहेगा शॉर्ट करेंगे, क्लाउड के ऊपर रहेगा लॉन्ग करेंगे, और एक और बड़ी चीज, क्लाउड के अंदर रहेगा तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। क्लाउड के अंदर आ जाएगा ना, ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन है, कंसोलिडेशन का जोन है, यहां पर बड़ी खींचतान चलती है। यहां पर बड़ी खींचतान चलती है, इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे। यहां पर ट्रेड करेंगे लॉन्ग का, यहां पर ट्रेड करेंगे शॉर्ट का। बड़ा सीधा सा हिसाब है। क्लाउड के ऊपर प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर है तो लॉन्ग कर दो, क्लाउड के नीचे है तो शॉर्ट कर दो। फिल्टर अब यहां से देखते ही इमीडिएटली हमें पता चलता है। अब आएगा बहुत ज्यादा मजा, देखिए खेल का मजा आएगा। यहां से इमीडिएटली हमें देख करके क्या पता चल गया, हमें पता चल गया तुरंत यार कि प्राइस है वो क्लाउड के नीचे चल रहा है, तो हमें शॉर्ट की एंट्री बनानी है। हम 5 मिनट 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं 5 मिनट का, मैं 1 मिनट के ऊपर भी आपको चार्ट दिखा दूंगा। अभी एक पहले 1 मिनट पर ही चार्ट लगा रखा था, 1 मिनट पर ही चार्ट लगा रखा था। यहां से देख के तो पता चल गया कि एंट्री यार शॉर्ट की करनी है। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो निकलता है हमारे जीवन में, जो निकल करके आता है इस पर्टिकुलर सेटअप के बेसिस पे, शॉर्ट की एंट्री करनी है तो क्या अभी कर देनी है? क्या इस समय शॉर्ट का ट्रेड है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? मैं कह रहा हूं सिर्फ यही आपको इंडिकेटर मिला है, आपको इसी के साथ ही सब कुछ करना है, और इसी को देख करके आपको यही देख करके डिसाइड करना है कि शॉर्ट की एंट्री आपको बनानी है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइस क्लाउड के नीचे है तो शॉर्ट की एंट्री बनेगी। अगला सवाल होता है क्या शॉर्ट की एंट्री लेने का टाइम आ गया है? इसका जवाब आपको अब मिलेगा, वही इसका हाई प्रोबेबिलिटी गेम है। जब भी आप शॉर्ट करेंगे, अब इसको ऐसे बड़ी तसल्ली से समझ लीजिए, सुपर वाला सेटअप और सुपर वाला तुक्का है। आपको शॉर्ट करना है, बिल्कुल है, क्लाउड के नीचे है, क्लाउड के नीचे आपको यहां पर शॉर्ट की एंट्री बना करके चलनी है। जब भी आपको शॉर्ट की एंट्री बना करके चलनी है तो आप इन दोनों लाइनों में इस तरह ऊपर वाली लाइन को देखेंगे, नीचे वाली लाइन को छोड़ दो, ऊपर वाली लाइन को देखो। शॉर्ट करना है, ऊपर वाली लाइन को देखो। ऊपर वाली लाइन फ्लैट है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये तीन काम करेगी। अब ये ऊपर वाली लाइन, ये हरे वाली लाइन है, ठीक है ना? ऊपर वाली लाइन, हरे वाली लाइन। आपकी इस गेम को मैं और थोड़ा सा बेहतर कर देता हूं आप लोगों के लिए, आपको तुरंत बात बड़ी मजेदार समझ आ जाएगी। आप 1 मिनट और इसकी सेटिंग में ना मुझे रंग चेंज करने की परमिशन दीजिए, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी, वो बिल्कुल मैच कर जाएगा। ये क्लाउड की ना ऊपर वाली लाइन को लाल कर दो, और नीचे वाली लाइन को ना जो आपको अच्छा लगे वो कर दो, नीला कर दो। अब आपको ये पता है कि इस जगह पर क्लाउड के नीचे आपको शॉर्ट की एंट्री बनानी है, मतलब आपको माइनस की एंट्री बनानी है, मतलब आपको रेड की एंट्री बनानी है। तो रेड वाली लाइन को देखो। अब रेड वाली लाइन आमतौर के ऊपर तीन तरह का संकेत देगी, या तो रेड वाली लाइन फ्लैट होगी जो इस समय है, या ऊपर जा रही होगी, या नीचे जा रही होगी। इस समय क्या है? फ्लैट है, फ्लैट खड़ी है ना, रेड वाली लाइन फ्लैट है। आपको ट्रेड अभी नहीं लेना है। अल्टीमेट वाला सेटअप जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, चेक कर लीजिएगा। जब तक ये रेड वाली लाइन फ्लैट रहेगी मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। रुका है, देख लो, बाजार रुका रहेगा, बाजार रुका रहेगा। उसी प्रकार अभी इसको हम दूसरे टाइम फ्रेम पर जाकर के भी चेक करेंगे और आपको पूर्णतः पूरी बात बता देंगे सामने से। अब आप ये देखिए हरी वाली लाइन, अब ये कैंडल्स जो है वो कैंडल क्लाउड के ऊपर बन रही है, और क्लाउड के ऊपर जो कैंडल बन रही है वो हमें क्लियर संकेत दे रही है कि हमें लॉन्ग करना है। हमें लॉन्ग करना है मतलब हमें ऊपर जाना है, तो हमें नीली वाली लाइन को देखना है। तो जैसे जैसे नीली वाली लाइन, आप एक चीज का ख्याल रखिएगा,
जब जब नीली वाली लाइन फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, तब तक बाजार फ्लैट हो जाएगा। जब नीली वाली लाइन ऊपर की तरफ इशारा करेगी, बाजार भागेगा। सेम सिचुएशन है, यहां देख लीजिए, सेम सिचुएशन है। इस समय लाल वाली लाइन फ्लैट है, बाजार फ्लैट खड़ा है। ये लाल वाली लाइन एकदम से स्टीप नीचे की तरफ आई, बाजार स्टीप नीचे की तरफ आ। नीचे जाना है तो लाल लाइन को देखना है, लाल लाइन शॉर्ट का संकेत देगी। ऊपर जाना है तो हरी लाइन को देखना है, ऊपर की तरफ आपको हरी लाइन ऊपर की तरफ संकेत देगी। जब नीचे गिर रहा हो बाजार, वहां पर नीली लाइन नहीं देखनी है, नहीं देखनी है। हम चाह रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड्स, ऐसी चीजें जो हमें बेहतर ट्रेड लेने में हेल्प करें, या अगर हम ट्रेड लें तो वो ट्रेड हमारी दिशा में चले, इस बात के चांसेस हो कि हमने ट्रेड लिया और हमारा ट्रेड पास हो जाए। तो वो कैसे होगा? अब इस जगह पर आकर के ये इस समय यहां पर ये है और ये यहां पर ये ऐसे ये बाजार चल रहा है और ये ऊपर वाली लाइन फ्लैट है। कोई आपको कहे शॉर्ट कर दो तो शॉर्ट कर दो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके। पर मार्केट में एकदम से कोई बहुत अच्छा कुछ होता हुआ शॉर्ट के ट्रेड में मुझे नजर आ नहीं रहा। उसका कारण क्योंकि ये लाइन फ्लैट है। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। ये कारण था कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इस प्रेजेंटेशन को बनाना चाहता था, चलते बाजार में बात आपको बताने के लिए। आप देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे आपको बात समझ आएगी। अब आप ये देखिए, लाल कैंडल बन रही है, क्लाउड के नीचे बन रही है। हालांकि अभी ये क्लाउड के अंदर है, थोड़ी सी क्लाउड के अंदर है, थोड़ी क्लाउड के बाहर आ जाए। और नीली वाली लाइन को देख लीजिएगा, नीली वाली लाइन नीचे की तरफ इशारा कर रही है। जैसे ही ये क्लाउड से थोड़ा बाहर आए, रेड कैंडल हो, आपकी समस्या का समाधान हो जाना है। और आप एक चीज देखिए, जैसे ही बाजार अंदर की तरफ गया, लाल वाली लाइन नीचे ना होकर के एकदम से फ्लैट हो गई। ये फ्लैट हुई, बाजार रुक गया। ये एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। और देखते हैं और क्या चल रहा है। आइए यहां पर कुछ बात करते हैं। ये अभी हमारे पास इस टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पर फ्लैट है। आइए और देखते हैं थोड़ा सा, कहीं मैं आपको कुछ बता पाऊं। ये देखिए आपके सामने, सिर्फ आप एक चीज का थोड़ा सा आप ख्याल रखिए, थोड़ा ख्याल रखिए एक चीज का सिर्फ, कि क्लाउड के ऊपर शॉर्ट मत कीजिए, क्लाउड के नीचे लॉन्ग अभी मत कीजिए, इनिशियली मत कीजिए। धीरे धीरे आप समय के साथ कई चीजें आप इसमें और कर पाएंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी डेवलप आगे हो जाएगी। ये मैंने वही सब बात करी जो मैंने पहले बता दी। ये आप यहां से उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये फ्लैट रहेगी, ऊपर फ्लैट रहेगा तो बाजार फ्लैट हो जाएगा, इंक्लिनेशन आएगा तो भागेगा। ये इंक्लिनेशन जो है वो ये दिखाएगा कि ये आपको सामने से दिखाएगा। आइए चलते बाजार में दोबारा चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये आपको बिल्कुल सेफ रखे, ये बिल्कुल आपको सेफ रखेगा। आप देख लीजिए, क्लाउड के नीचे, क्लाउड के अंदर गया, लाल लाइन फ्लैट हो, सिंपल, लाल लाइन फ्लैट हो जाएगी। अब जब तक ये लाल लाइन जो है ये फ्लैट है, ये लाल लाइन फ्लैट है, जब तक ये नीचे नहीं गिरेगी तब तक हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। अब आपका सवाल हो सकता है, एक सवाल सामने आ सकता है, भाई नीली लाइन है, नीली लाइन ऊपर की तरफ इशारा कर रही है आगे और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो क्या हम यहां पर बाय करें, यहां पर हम लॉन्ग की पोजीशन बनाएं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस क्लाउड के बीच में है, क्लाउड के बीच में ट्रेड नहीं किया जाता। अगर ऊपर जाना है तो क्लाउड के बाहर निकल, नीचे जाना है तो क्लाउड के बाहर निकल, और ये साथ में आप अटैच कीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी ट्रेंड की जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है ना वो बेटर हो जाएगी। ट्रेंड आप इसे क्लाउड से फाइंड कर लिया, चलो यार क्लाउड के नीचे शॉर्ट कर दो, क्लाउड के ऊपर है लॉन्ग कर दो। पर ऐसे आंखें बंद करके लॉन्ग कर दो वाले ना ट्रैप से आप बचेंगे। ये फिल्टर लगाने से, ये एक्चुअली में इचिमोकू क्लाउड के आप इनको फिल्टर मानिए, जैसे ये कंसोलिडेशन जोन का फिल्टर हो गया, ये मोमेंटम का फिल्टर हो गया, ये प्लस का जोन हो गया, ये माइनस का जोन हो गया। ये इतनी खूबसूरत तरीके से ये चलता है।
अब अगर बाजार को जैसा कहा नीचे जाना है ना, तो पहले तो क्लाउड के बाहर आ जा, और क्लाउड के बाहर आ जाना हमारे लिए कोई एक पूर्णता कंप्लीट सिग्नल नहीं है। क्लाउड के बाहर भी आ, और उसके बाद हमें यहां पर नीचे का इंक्लिनेशन भी दिखा रहा है। नीचे का इंक्लिनेशन हमें दिखा रहा है, आप देख रहे हैं ये नीचे का इंक्लिनेशन दिखा रहा है। दिखा, उसको बाहर आ, थोड़ा सा कहीं कोई रेजिस्टेंस माफ कीजिए सपोर्ट के लेवल काट नीचे आ, तो हम तेरे को माने कि तेरे में दम है। वापस अगर बाजार ने नीचे गिरना है तो उसे ये लाल लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, और बाजार को ऊपर चलना है तो उसे इस हरी, आप हैरान हो जाएंगे, ये देखिए, आप लिटरली हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, अगर आप सिर्फ इतनी सी टेक्निक फॉलो करेंगे ना, सिर्फ इतनी सी जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लाउड के नीचे शॉर्ट, और शॉर्ट कहां पर, जब आपको लाल लाइन हल्की सी इंक्लाइंड में नजर आए। जब तक वो फ्लैट रहेगी, जब तक वो फ्लैट रहेगी बाजार फ्लैट रहेगा, जब वो इंक्लाइंड हो जाएगी बाजार एकदम से नीचे, ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द गेम चेंजर सीन्स। क्लाउड आपको ट्रेंड की दिशा दे देता है, ये क्लाउड जो है वो आपको ट्रेंड की दिशा दे देता है। देखिए इस समय ये क्लाउड आपको, माफ कीजिएगा, ये ट्रेंड की दिशा दिए हुए है कि हमें ट्रेड यहां पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार जो है वो बाजार हमें क्लाउड के अंदर रेंज बाउंड सिचुएशन में खड़ा है। ऊपर जाना है तो प्राइस को ऊपर आ प्लस के लिए, नीचे जाना है तो प्राइस को नीचे आ माइनस के लिए। ये समझ आ गया। हमारा मेन फोकस होने वाला है फ्यूचर क्लाउड। फ्यूचर क्लाउड हमें बहुत आराम से बहुत सेफ रखेगा, ट्रस्ट में। आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज और करते हैं और देखते हैं इसको कहीं निफ्टी में, कि निफ्टी में क्या ये किस प्रकार के सीन बनाता है। ये अब आपके सामने बढ़िया है, सॉलिड वाले ट्रेड्स हैं, बढ़िया वाले सॉलिड ट्रेड्स हैं। ये देखिए, ये क्लाउड के ऊपर है, ये प्लस का जोन है, नीली लाइन। एक चीज आपको और नोटिस में रखने को मिलेगी, देखिएगा, जब प्राइस क्लाउड को शिफ्ट करता है ना, तो आप देखेंगे कि इंक्लिनेशन आने के चांसेस ज्यादा। जैसा मैंने कहा कि बाजार को ऊपर जाना है तो हम नीली लाइन पे तवज्जो रखेंगे, और नीली लाइन का इंक्लिनेशन हमें अपिश मूव दिखाएगा। ये जो मूव्स आ रहे हैं, ये जो मूव्स आ रहे हैं उनकी मैनिफेस्टेशन, ये बाजार को ऊपर जाना है तो आप लाल लाइन को नहीं नीली लाइन को देखेंगे, या आप चाहें तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप यहां पर आके और बेहतर कर देता हूं, नीली को, कई लोगों को इसको कंफ्यूज ना हो रहे हो तो इसको हरा कर दे। ये लीजिए, बाजार को ऊपर जाना है तो हरी हरी लाइन का इंक्लिनेशन देखिए, और बाजार को अगर नीचे जाना है, अगर नीचे जाना है तो इस लाल लाइन का इंक्लिनेशन देखिए। बाजार को अगर आपको नहीं समझ आ रहा, वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे, ये बिटकॉइन आपने देखा कैसे बढ़िया तरीके से यहां पर ये कमाल दिखा रहा है। बिटकॉइन हमने ऑब्जर्व किया थोड़ा सा, बिटकॉइन की क्या स्थिति है कि बिटकॉइन अपने क्लाउड से बाहर जा रहा है। क्लाउड से बाहर जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्लाउड के बाहर का जो जोन है वो हमारा एक बुलिश का जोन है, क्लाउड के नीचे बेरिश जोन है, ये हमें मालूम है। पर क्या क्लाउड के बाहर आते के साथ ही हम लॉन्ग कर देंगे? नहीं, वहां पर हमें हरी लाइन को देखना है और हरी लाइन के इंक्लिनेशन को देखना है। तीन चीजें होंगी हमेशा, लाइन फ्लैट होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी। हमारा एरिया सिर्फ ये, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में कितने फिल्टर लगा करके, कितने हमने विपसॉस और बेकार की चीजों को हमने अपनी गेम से बाहर कर दिया। आप देख रहे हैं शायद, पहले क्लाउड के नीचे रहेगा शॉर्ट करेंगे, ऊपर रहेगा लॉन्ग करेंगे, क्लाउड के बीच में रहेगा ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे जहां पर हमें ट्रेड का मौका मिलेगा वहां पर भी हम फ्यूचर क्लाउड से इंडिकेशन चेक करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हम लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हमको साथ में कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है। विचार कीजिएगा, ठंडे दिमाग से विचार करके एक बात बताइएगा,
फर्ज कर लेते हैं, समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। फर्ज कर लीजिए कि यहां पर आपका लॉन्ग करने का मन कर जाता है, आप कहते हो कर दो लॉन्ग, वॉट एवर, यहां पर लॉन्ग कर दो। क्या आपको इस जगह पर लॉन्ग के बाद आगे होने वाले प्राइस एक्शन का कुछ अनुमान है? तो कैसे, कैसे आप अनुमान लगा पाएंगे? कैसे आप, कोई आपके पास कोई ट्रिक हो, कुछ हो? हालांकि एलिगेटर एक अंदाजा दे देता है हमें, इचिमोकू क्लाउड जो है लीडिंग का हमें डेफिनेटली अंदाजा देता है, इसके अलावा आपके पास कुछ हो जो सामने विजुअली प्रेजेंट करके ये बता दे, वो अगर हो तो आप हमें प्लीज शेयर कीजिएगा, हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे और अपने सेटअप के अंदर में, अगर वो हमको मार्केट को और बेहतर रीड करने में हेल्प करेगा तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को ऐड कर देंगे। हमारी अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, और वो हमने आपसे आज शेयर करने की कोशिश की है। बहुत सरल है, देखिए ना, क्लाउड के बीच में ट्रेड नहीं करना, क्लाउड के ऊपर आएगा प्लस करेंगे, क्लाउड के नीचे शॉर्ट करेंगे। अगर प्लस का ट्रेड करना है तो हरी लाइन को देखेंगे, शॉर्ट का ट्रेड करना है तो लाल लाइन को देखेंगे। लाल लाइन का मतलब है हम कब ट्रेड करेंगे, जब लाल लाइन नीचे की तरफ इशारा कर रही होगी, और लॉन्ग का ट्रेड कब करेंगे, जब हरी लाइन ऊपर की तरफ इशारा कर रही होगी तब। ये है मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, विद अ होप कि ये आपके बहुत काम आएगा, आपको दिशा में रखेगा, मार्केट की दिशा में रखेगा, आपको गलत तरफ ट्रेड नहीं करने देगा, और दिशा में रखने के बाद भी आपको वहां पर ट्रेड करने के लिए ओके करेगा जहां पर आपके ट्रेड के पास होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। ट्राई कीजिए, चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, जो आपके रिजल्ट्स हो हमें शेयर कीजिए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, विद होप के कभी ना कभी कोई वीडियो काम का आपको मिलेगा तो आपके लॉसेस को कंट्रोल करेगा और आपको शायद एक बेहतर ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर। इंपॉर्टेंट अपडेट्स में ये कि अपार्ट फ्रॉम दीज एजुकेशनल वीडियोस जो शाम को आपको मिलते हैं, हमारे पास कुछ और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं अपने भाइयों के लिए, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर, टेलीग्राम का डिटेल और मेल आईडी मिलेगा। आप किसी भी तरीके से हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, इन 3 मीडियम्स के साथ आप कर सकते हैं। आप हमसे लाइव लाइव ऑनलाइन मीट्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप हमसे मास्टर क्लासेस के बारे में बात कर सकते हैं। आपका मन करे, आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना बताना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हो। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और वीडियो के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ, विद होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी और आपको बेहतर ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।